वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी फ्रेंड्स। एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी की सीरीज में आज हम गिरीश कर्नाड की प्ले हायावदना की एक्सप्लेन करेंगे। गिरीश कर्नाड का जो फेमस प्ले है हायावदना, वो इंडिया के करेक्टर को चुनते हैं। इंडिया को प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से वो बताते हैं। वो बताते हैं भारत में किस तरह से एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोग के लिए राय बनाते हैं। इस जाति के लिए होगा तो समझदार होगा, इस जाति का है तो ताकतवर होगा। वे बड़े अच्छे से समझाते हैं कि एक औरत को अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरा करने के लिए किस तरह पुरुष की आवश्यकता होती है। वे समझाते हैं कि किस तरह से भारत के लोग अपने लुक्स को लेकर बहुत ही कॉन्शियस हैं। वे समझ नहीं पाते कि मैं अच्छा हूँ कि बुरा हूँ। हर कोई अपनी कमियां निकालता रहता है। मैं इसे सिर्फ नरेशन बता रहा हूँ फ्रेंड। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको मतलब सुनने के बाद आप इसको पढ़िएगा ज़रूर। फ्रेंड्स, उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी को आप लाइक एंड शेयर करते जाइए। फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि आपके घर में जितनी डिवाइस हैं इस पर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम मेहनत करते हैं आपके लिए। तो अगर आपका थोड़ा सा सपोर्ट रहेगा तो हमारे लिए इतना ही बहुत हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि अच्छे स्टूडेंट हमारे उर्जित यूनिवर्सिटी एकेडमी से जुड़ें और मैं उनके साथ मेहनत करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम शुरू करते हैं। अच्छा सर फ्रेंड्स, इसके साथ हम ये बता दें कि इस पे सारे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। इसके साथ बीए का भी एमए का भी आपको लेके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। भागवत नाम के एक व्यक्ति ने पूजा कर ली है। उसके मन में ईश्वर और मानव के लिए बहुत से सवाल हैं। ईश्वर की महानता, ग्रेटनेस, इंसानों की लालच के बारे में बताता है। वो लोगों को एक कहानी सुनाता है जो दोस्तों देवदत्त और कपिला। देवदत्त एक बेहतरीन दिमाग का ब्राह्मण है, विद्वान है, जबकि कपिला एक क्षत्रिय है, एक मजबूत, सुंदर, आकर्षक शरीर का मालिक है जो ताकतवर है। दोनों में गहरी दोस्ती है, देवदत्त और कपिला में। और कहानी सुना ही रहा होता है, तभी एक आदमी आता है जो बहुत घबराया हुआ होता है और थर थर काँपता है। भागवत के पूछने पर वह आदमी बताता है कि जंगल में शौच करने गया था तो एक व्यक्ति ने उसे ताना मारा। वह घोड़ा था जो कि इंसानों की तरह बोलता है और ताना मारता है। भागवत को विश्वास नहीं होता। दोनों बहस कर रहे होते हैं, तभी हयावदना नाम का एक शख्स आता है जिसका सर है जो घोड़े का है और शरीर इंसान का है। भागवत यह देखकर वह चौंक जाता है। भागवत को यह लगता है कि शायद किसी ने उसको श्राप दिया है। भागवत हयावदना से उसकी इसका कारण पूछता है तो हयावदना भागवत की श्राप वाली बात को नकारते हुए कहता है कि उसकी माँ एक राजकुमारी थी, उन्हें एक घोड़े से प्यार हो गया था। 15 साल की तपस्या के बाद घोड़ा इंसानी शरीर प्राप्त करने में कामयाब रहा, पर राजकुमारी हयावदना ने उस घोड़े के इंसानी शरीर को अपनाने से मना कर दिया। इसलिए घोड़े ने, जो अभी राजकुमार था, राजकुमारी ने श्राप दिया और कुछ समय बाद राजकुमारी ने हयावदना को जन्म दिया। भागवत यह सुनकर सजेशन देता है कि उसे माँ काली की पूजा करना चाहिए। भागवत उस आदमी से हयावदना के साथ जाने को कहता है। भागवत जो कहानी सुना रहा था वहीं से आरंभ करता है। देवदत्त कुर्सी पे बैठा रहता है। कपिला उसका जो बेस्ट फ्रेंड है, देवदत्त को कुछ परेशान पाता है।
कपिला देवदत्त से उसकी परेशानी पूछता है। देवदत्त कहता है, कपिला मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। और वह अंदाज़ा लगाता है देवदत्त का तबीयत खराब हो गया है। फिर ये सोचता है कि कहीं देवदत्त प्यार न हो गया हो। वो सोचता है कि पहले भी देवदत्त 2 बार प्यार में पड़ चुका है, लेकिन देवदत्त प्यार के लिए जब गंभीरता सीरियसनेस दिखाता है तो कपिला भी थोड़ा सीरियस हो जाता है। तो ये सोचता है कि इस बार इसका मामला अलग है। देवदत्त प्रेमिका के घर के बारे में कुछ पूछता है। कपिला अपने दोस्त के लिए प्रेमिका को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फाइनली कपिला पद्मिनी नाम की एक लड़की को ढूंढ लेता है जो देवदत्त की प्रेमिका है, और देवदत्त के प्यार के बारे में उससे बात करता है। कपिला देवदत्त पद्मिनी से उसके बारे में बात करता है। कुछ देर के बाद पद्मिनी कपिला से अटैक्ट हो जाती है। एक दिन तीनों उज्जैन के मेले में जाने का इरादा करते हैं। रास्ते में देवदत्त अपने दोस्त कपिला पत्नी पद्मिनी से किसी मंदिर में चलने को कहता है। देवदत्त कहता है, तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। दरअसल देवदत्त माँ काली का भक्त है और पद्मिनी किसी दूसरे गॉड की भक्त है। कपिला और पद्मिनी मना करते हैं, लेकिन देवदत्त के आग्रह पे दोनों चले जाते हैं। उसके बाद देवदत्त माँ काली के मंदिर पहुंचता है, अपना सिर काटकर माँ काली को चढ़ा देता है और कहता है क्योंकि अपनी पत्नी और दोनों अपने दोस्त के बिना नहीं रह सकता है। कपिला देवदत्त के रास्ते पे निकल पड़ता है। देवदत्त को मरा देखकर कपिला भी अपने धड़ से सर को अलग कर लेता है और कहता है कि मैं अपने दोस्त के बिना नहीं रह सकता है। पद्मिनी बहुत देर तक दोनों को ढूंढती है और मरा हुआ पाती है तो वो भी अपनी जान देने का इरादा करती है, क्योंकि उसे लगता है कि उस दोनों की मौत का कारण मैं हूँ। तभी माँ काली प्रकट होती हैं और उसे रोक लेती हैं। माँ काली देवदत्त और कपिला का मजाक उड़ाती हैं, कहती हैं कि दोनों ने मेरे लिए नहीं अपने अपने स्वार्थ के लिए मार दिया और अपनी पत्नी पद्मिनी के लिए और दोस्त पद्मिनी के लिए मार देती है। माँ काली पद्मिनी को एक मौका देती हैं कि देवदत्त कपिला को वापस पा सकें। जल्दबाजी में पद्मिनी दोनों के सर को मिला देती है, यानी कि उल्टा कर देती है। देवदत्त को कपिला और कपिला के देवदत्त के सर से मिला देती है। माँ काली पद्मिनी की इंटेंशन समझ जाती है। वो कहती हैं कि ह्यूमन अपने सेल्फिश के लिए वो कुछ भी कर सकते, अपने लालच को नहीं छोड़ सकते। दरअसल पद्मिनी कपिला के शरीर के प्रति आकर्षण थी, उसके शरीर के प्रति मोह था। दूसरी तरफ देवदत्त के इंटेलिजेंस के लिए भी कायल थी, इसीलिए अपने स्वार्थ के देवदत्त का सिर कपिला के शरीर पर लगा दिया और अपनी स्वार्थ पूर्ति कर ली। उन दोनों के जीवित होने पर तीनों हंसते हैं, लेकिन जल्द ही देवदत्त कपिला में लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर पद्मिनी पर किसका हक है? कोई हल न निकलने पर तीनों एक बूढ़े बाबा के पास जाते हैं। बाबा बताते हैं कि देवदत्त का जो सिर कपिला पे है वही पति माना जाएगा और देवदत्त पद्मिनी वापस लौट जाते हैं। कपिला को इस बात से गहरा सदमा पहुंचता है और जंगल में कहीं दूर जाकर एकांतवास का जीवन व्यतीत करता है। कुछ समय बाद पद्मिनी प्रेग्नेंट हो जाती है। कुछ समय बाद देवदत्त का शरीर अपने पुरानी उसमें आना शुरू हो जाता है और उसका शरीर कमज़ोर होने लगता है, जिससे पद्मिनी का प्यार उसके लिए कम होने लगता है। अब वो दोनों अक्सर झगड़ा करते रहते हैं। एक दिन पद्मिनी अपने बच्चे को लेकर कपिला के पास जंगल में जाती है लेकिन कपिला कहता है तुम लौट जाओ। फिर पद्मिनी कहती है कि इस बच्चे का तुम राइटफुल फादर हो, क्योंकि शरीर तो तुम्हारा ही है। फिर कपिला कहता है कि तुम अधूरे प्यार को
पद्मिनी कहती है उसके साथ सोकर पूरा प्यार पूरा कर दो। कपिला अपने आप को रोक नहीं पाता। इसी बीच देवदत्त तलवार लेकर जंगल आता है और अपने दोस्त का उसी का इंतजार करते देखकर उसका गुस्सा शांत हो जाता है। दोनों ये समझते हैं कि पद्मिनी का मामला नहीं सुलझ सकता, इसलिए दोनों लड़कर अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। दोनों में भयंकर लड़ाई होती है और दोनों मारे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पद्मिनी अपने बच्चे को भगवत को देते हुए कहती है कि इसे किसी आदिवासी जनजाति को सौंप दे। पद्मिनी सती हो जाती है अपने दोनों प्रेमियों की चिता पे लेटकर। एक आदमी आता है और बताता है कि भगवत एक घोड़ा भारत का राष्ट्रगान गा रहा है। तभी यह आदमी आता है जो हयावदना के साथ था और कहता है कि हयावदना को बीच रास्ते में उसे छोड़ दिया, इसीलिए वह वापस लौट आया है। उस व्यक्ति के पास वही बच्चा होता है जिसे भगवत ने पद्मिनी का बच्चा सौंपा था। यह बच्चा बोल नहीं रहा था, घूम नहीं रहा था, वो लड़का बन गया था। वह तेज भक्त घोड़ा वहाँ पहुँचता है और कहता है यह तो भगवत पहचान जाता है, यह तो हयावदना है। भगवत कहता है कोई माँ काली ने इंसानी शरीर के बदले उसे पूरे घोड़े में बदल दिया था। लेकिन उसकी आवाज़ अभी भी इंसानों जैसी है और इससे वह छुटकारा पाना चाहता है। हयावदना कहती है कि जो लोग देशभक्ति गीत गाते हैं उसकी आवाज़ बहुत भद्दी थी, इसीलिए उसने यह गाना गाना शुरू किया था। हयावदना दोबारा राष्ट्रगान गाना शुरू करता है। घोड़े को हंसता देख बच्चा वो भी हंसने लगता है। धीरे धीरे उनकी आवाज़ बदलने लगती है। हयावदना की आवाज़ और लड़के को इंसानी आवाज़ मिल जाती है। इसी के साथ हयावदना की कहानी ख़त्म होता। तो फ्रेंड्स, मैं ये चाहूँगा कि आप इसको सुनिए। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके सुनने के साथ आप इसको पढ़िए भी, ताकि आप बेस्ट रिजल्ट दे सकें। नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलते हैं इसी उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी के चैनल पे।